हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो बाकी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में किया है वो हम थर्ड क्वेश्चन तक कर चुके हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है प्रूव करना है हमें लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट हमारा बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हम कौन सी साइड ले और कौन सी साइड से हम सॉल्व करना शुरू कर दें, क्योंकि एक को दूसरे की तरफ इक्वल लेना है, मतलब सेम बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा राइट साइड है वो पहले से cos एंड साइन की फॉर्म में बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें बेसिकली अपने क्वेश्चन को साइन थीटा एंड कॉस थीटा में ब्रेक करना है, क्योंकि हमें वही चीज बनानी तो है ना। और ऊपर से देखो कॉस एंड कॉट को हम साइन एंड कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अपना लेफ्ट साइड से। तो हमारा लेफ्ट साइड है क्या? बेसिकली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल सकते हो आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, बट वो थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम इससे अच्छा क्या करते हैं, हम अपने नंबर्स को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन थीटा का। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट होता है टेंजेंट का, बट हम यहाँ टेंजेंट में क्यों ब्रेक करें? हमारा जब आंसर ही कॉस में चाहिए तो हम कॉट को भी साइन एंड कॉस में करेंगे ब्रेक। तो वो होता है हमारा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एंड हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका स्क्वायर लेना है। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन बन चुके हैं। यहाँ पर हमें राइट साइड 1 फ्रैक्शन चाहिए। हम यहाँ पर इसको 1 बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे जो है साइन थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में, और दोनों लाइक है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब आ जाता है इसका स्क्वायर। हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है तो हम इसके पावर को दोनों की तरफ बांट देंगे। 1 फॉर न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड दूसरी तरफ हम चले जाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को हमने सिर्फ पावर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थोड़ा चेक करते हैं, जो हमने प्रीवियस फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइन एंड कॉस ही है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। तो वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बट हमारे पास तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्क्वायर ही नहीं बन रहा है अभी। बट डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो यहाँ हम इसका सेकंड वर्जन यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी का, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। इट मीन्स हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ डिनोमिनेटर में रिप्लेस कर देंगे अपने नंबर से। तो यहाँ पर आपके पास जो अब आपकी वैल्यू आ गई है वो आ गई है विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा को अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, तो वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम यूज करेंगे अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। बट यहाँ पर अगर चेक करें, एक होल स्क्वायर है और एक आपका सिंपल स्क्वायर में आ रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर से हम यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना चाहेंगे, तो डिनोमिनेटर हमारा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, बट ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं इस 1 के साथ स्क्वायर लगा दूं तो ये कोई एक आइडेंटिटी बन गई पॉलिनोमियल की, जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो है आपकी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी, जो किसके इक्वल आ जाएगी, आपकी a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी के इक्वल आ गई। इसका रीजन क्या है कि हमें कॉस की फॉर्म में चाहिए था ना आंसर, तो साइन में तो हम रख नहीं सकते थे। तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पर चेंज करते हैं। ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा गया है, हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरी तरफ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की पावर, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 थी ना, तो 2 नंबर हमने 2 बार लिख दिए। ठीक है, अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। अभी मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में हम एक 2 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो हमें एक आइडेंटिटी बनानी थी, तो हमने यहाँ पर दोनों की पावर 2 बनाई ताकि हम इसमें पॉलिनोमियल यूज कर सके।
अब आ जाते हैं नीचे आइडेंटिटी लगाने, ये ए है ये बी है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का। अब ये बन गई हमारी, थोड़ा सा हमारा जो राइट साइड था कॉस की फॉर्म में, ये माइनस का ब्रैकेट ये माइनस के ब्रैकेट से कट हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपके स्टार्टिंग क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, तो विच इज इक्वल टू योर RHS, दैट इज योर राइट हैंड साइड। दिस इज अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, नेक्स्ट मूव करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड चलता है आपका सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और सेकंड हमें बोल क्या रहा है करने के लिए, cos A ओवर 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A ओवर cos A, which is equal to your 2 times of sec A। अब यहां पर भी अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की जगह चेक करें तो जो राइट साइड है ना, वो पहले से एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है। इसको छेड़ने की बजाय हम इसके लेफ्ट पर ही काम करेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें अपने लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो आ गया है वो है आपका cos A ओवर 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A ओवर cos A। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, ना कोई स्क्वायर है ना कोई पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, तो हम करें क्या, यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, हम इस फ्रैक्शन का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कुछ भी नहीं होगा, ये दोनों एज इट इज आपके साथ में रहेंगे, 1 प्लस साइन ए और बाहर आ जाएगा cos A। अगर इसके पास 1 माइनस प्लस साइन ए है तो ये cos A दूसरी तरफ आपका मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हम नंबर्स के साथ करते थे, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर A, और दूसरी साइड cos A डिनोमिनेटर में है तो दूसरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अब आप चेक कर सकते हो कि अब कुछ क्वेश्चन में हमें जो स्टेप्स लग रहे हैं कि हम कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं, और नीचे अभी हम छेड़ेंगे नहीं, क्या पता कुछ ऐसा बन जाए कुछ कट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो हम ओपन कर लेंगे अपनी ब्रैकेट। तो हम अपने क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर वो आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, कि हम यहाँ पर यूज करेंगे अपनी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये अभी पॉलिनोमियल आइडेंटिटी, बाकी को हम एज इट इज लिखते हैं, cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2ab आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 1 इंटू साइन A। एंड अगर मुझे इसे पूरा होल में लिखना है और इसके होल अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A, और इंटू में कौन बैठा हुआ है इसके साथ, cos A बैठा हुआ है। नीचे तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में हम सारा फोकस अपना कहाँ करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। साइन स्क्वायर A जो बीच में था मैंने साइड कर दिया, फिर आपको पता है कि cos स्क्वायर A भी एक आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर एंड cos स्क्वायर एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कुछ कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही रहने वाला है, प्लस 2 को 1 से इंटू करो और साइन से इंटू करो तो ये आपको 2 साइन A ही देने वाला है बाद में भी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है डिनोमिनेटर में, फिर से 1 प्लस साइन A, और इंटू में हमारे पास फिर से क्या आ गया, cos A, जिसको हमने अभी तक छेड़ा नहीं है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपनी आइडेंटिटी, वो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री की। वो क्या बोल रही है, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A विच इज इक्वल टू योर 1। तो ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो वो जो आ जाएगा आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A। ये आ गया आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी यही है, 1 प्लस साइन A, इंटू में कौन है, cos A।
अब आप क्या करोगे, दो कांस्टेंट पड़े हुए हैं, दोनों को हम प्लस कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या बनाएगा, 1 + 1 2 एंड 2 sin a पहले से था, और अपॉन में हमारे पास आ गया 1 + sin a ब्रैकेट क्लोज एंड ये आ गया cos a। अब क्या करें, अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन दिख रहा है कि यहाँ दो दो दिख रहे हैं, बट ये दो दो प्लस नहीं होंगे क्योंकि एक में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है। हम यहाँ से इसको दो कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने दो कॉमन ले लिया फर्स्ट नंबर से तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो 1 बच गया, बीच में प्लस, ये दो कॉमन भी हम बाहर ले जा चुके हो तो sin a बन गया, और ओवर में हमारे पास बच गया 1 + sin a, और इनटू में कौन है, cos a बचा है। अब देखो ये दो भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट भी इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में तो हम कटिंग कर सकते हैं। तो ये सेम ब्रैकेट है 1 + sin a, ये भी सेम है, ये हो गया कट। जो हमारे पास बचा वो बचे हमारे पास दो ही नंबर, एक बचा न्यूमरेटर में 2 और दूसरा बचा डिनोमिनेटर में cos a। बट क्वेश्चन तो सेक का बनाना था। अब हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल। 1/cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का होता है। तो यहाँ पर हम जब इसे लिखेंगे तो टू तो यूज नहीं करना ना, तो टू को साइड में रहने देते हैं। 1/cos क्या बन जाएगा आपका, सेक थीटा, और यही आपकी जो थी राइट हैंड साइड थी, दैट इज इक्वल टू RHS ऑफ दिस क्वेश्चन।